नाज़ो अपनी मेहंदी वाले दिन अब बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा मेहंदी वाले दिन ही उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पर एंट्री होने वाली है मरियम के भाई परवेज़ की। जहाँ पर परवेज़ आता है तो मरियम अपनी माइयों बैठी हुई होती है। ये देख कर जैसे वो भी एकदम स्ट्रक हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मरियम को सरप्राइज देने के लिए आया था। मरियम को सरप्राइज देते देते उसे ही मिल जाएगा, इस बात का उसे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर नाज़ो की माँ सबाहत उसके पास बैठी हुई होती है तो अपनी माँ से कहती है कि आखिर इसे किसने बुला लिया यहाँ पर। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि देखो नाज़ो, तुम्हें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है हम बाद में देख लेंगे। तुम जानती हो ना अच्छे तरीके से कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, अभी तुम माइयों बैठी हुई हो। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप इसे घर से बाहर निकाले। लेकिन यहाँ पर ये इसके ही गले बंधे जाएगी। आखिर में आकर नाज़ो को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अब बारात वाले दिन रोहान की माँ के साथ सबा करने वाली है बहुत ज्यादा बदतमीजी। जहाँ पर कहती है कि आप इतनी घटिया किस्म की बारात मेरी बेटी की लेकर आएंगी तो मैं आपको खुद पैसे दे देती कि आप एटलीस्ट हमारे खानदान में हमारी नाक तो नहीं कटवाती। अब ये बातें रोहान के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। रोहान ये बात सुनकर कहते हैं कि आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या आप जानती भी हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी बातों की वजह से मेरी अम्मी कितनी डिस्टर्ब हो रही हैं। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी, आए तुम बड़े इज्जत के काबिल। तुम जानते भी हो कि लोग किस तरह मुंह जोड़ जोड़ कर बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा क्या हो। सच कहते हैं कि गरीब लोगों को ना तो अपनी इज्जत की परवाह होती है और ना ही किसी दूसरे की, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। रोहान ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर आपको प्रॉब्लम किस बात से है। तभी कहती है कि आखिर बारात में 4 लोग तो ले आते, क्या तुम्हारे खानदान वाले मर गए थे, क्या कोई भी खानदान में जिंदा नहीं था। तभी रोहान कहता है कि चलिए अम्मी हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे खानदान वाले तो हमसे इस बात पर नाराज़ है क्योंकि हम ये शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, इसलिए अब शादी तोड़ देते हैं। जब बारात लेकर हम कहीं जाएंगे तो अच्छी खासी बारात ले जाएंगे, क्योंकि उस वक़्त हमारे ख़ानदान वाले भी उसमें मुलव्वस होंगे। सबाहत ये बात सुनकर और अचानक इस लड़के का रवैया देखकर एकदम चौंक जाती है और कहती है कि तुम जानते भी हो तुम क्या बात कर रहे हो। रोहान तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी की बारात को वापस लेकर जाओगे। यहाँ पर अब पीछे खड़ी शाजिया ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि भाभी बेगम जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है, लेकिन मैं आपको तंज कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मामला बेटी का है और बेटी के मामलात में कभी भी तंज नहीं किया करती। यहाँ पर रोहान को गुस्सा तो बहुत होता है। सादिया अपने बेटे को बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश भी करती है और कहती है कि देखो रोहान, शादी ब्याह के मौके पर इस तरह की बातें निकल आती, लेकिन अब तुम्हारे साथ उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा, इस तरह की बात मत करो, इस तरह की बात करके तुम अपना दिल खराब कर रहे हो। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता और कहता है कि बस मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, लेकिन अब मैं इन लोगों की फजूल बकवास कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इन्हें जो करना था वो तो कर लिया, अब जो मैं करूँगा वो सबाहत देखेगी। यहाँ पर रोहान की माँ की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन सादिया अपने बेटे का फंक्शन बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ सबाहत जाकर अपनी बेटी को सब कुछ बताकर आती है कि तुम्हारी सास और तुम्हारे शोहर ने ये सब कुछ किया है। मुझे तो हैरानगी हो रही है इन दोनों पर। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं रोहान के साथ खुद बात करूंगी और उसका दिमाग खुद ठिकाने पर लगाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपके साथ इस तरह से बात करे। ये बात सुनकर कहती है कि देख लो नाज़ो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा फैसला गलत हो। ये बात सुनकर नाज़ो कहती है क्या हो गया है आपको, आप आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जब आप जानती भी हैं कि अब रोहान के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ तो आपको ऐसी बातें तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे तो रोहान के आज तेवर ही अलग लगे। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि रोहान इस तरह से भी बात मेरे साथ कर सकता है। यहाँ पर नाज़ो अपना ही घर बर्बाद करेगी अपनी माँ के कहने पर, क्योंकि उसकी माँ जो उसे पट्टियाँ पढ़ा चुकी है, उसके बाद वो नहीं चाहती कि वो रोहान के साथ ज़रा भी नॉर्मल रहे। वो अपनी माँ की कही हुई बात का बदला इससे लेना चाहती थी, लेकिन उसे क्या अंदाज़ा था कि बदला लेते लेते अब उसकी ज़िंदगी मकाफ़ात अमल की तरफ जाने वाली है और ना ही वो इस बारे में सोच सकती थी। यहाँ पर अब कहती है कि मैं ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि रोहान तुमने मेरी अम्मी के साथ बहुत बड़ी गलती की।
तुम्हें इस तरह मेरी अम्मी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। रोहान ये बात सुनकर कहता है, जो तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो मैं बर्दाश्त कर? नाज़ो अपनी मेहंदी वाले दिन अब बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर जाएगा मेहंदी वाले दिन ही उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पर एंट्री होने वाली है मरियम के भाई परवेज़ की। जहाँ पर परवेज़ आता है तो मरियम अपनी माइयों बैठी हुई होती है। ये देखकर जैसे वो भी एकदम स्ट्रक हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मरियम को सरप्राइज देने के लिए आया था। मरियम को सरप्राइज देते देते उसे ही मिल जाएगा, इस बात का उसे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर नाज़ो की माँ सबाहत उसके पास बैठी हुई होती है तो अपनी माँ से कहती है कि आखिर इसे किसने बुला लिया यहाँ पर। ये बात सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि देखो नाज़ो, तुम्हें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है हम बाद में देख लेंगे। तुम जानती हो ना अच्छे तरीके से कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, अभी तुम माइयों बैठी हुई हो। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आप इसे घर से बाहर निकाले। लेकिन यहाँ पर ये इसके ही गले बंधे जाएगी आखिर में आकर। नाज़ो को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अब बारात वाले दिन रोहान की माँ के साथ सबा करने वाली है बहुत ज्यादा बदतमीजी। जहाँ पर कहती है कि आप इतनी घटिया किस्म की बारात मेरी बेटी की लेकर आएंगी तो मैं आपको खुद पैसे दे देती कि आप एटलीस्ट हमारे खानदान में हमारी नाक तो नहीं कटवाती। अब ये बातें रोहान के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। रोहान ये बात सुनकर कहते हैं कि आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या आप जानती भी हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी बातों की वजह से मेरी अम्मी कितनी डिस्टर्ब हो रही हैं। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी, आए तुम बड़े इज्जत के काबिल। तुम जानते भी हो कि लोग किस तरह मुंह जोड़ जोड़ कर बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा क्या हो। सच कहते हैं कि गरीब लोगों को ना तो अपनी इज्जत की परवाह होती है और ना ही किसी दूसरे की, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। रोहान ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर आपको प्रॉब्लम किस बात से है। तभी कहती है कि आखिर बारात में 4 लोग तो ले आते, क्या तुम्हारे खानदान वाले मर गए थे? क्या कोई भी खानदान में जिंदा नहीं था? तभी रोहान कहता है कि चलिए अम्मी हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे खानदान वाले तो हमसे इस बात पर नाराज़ है क्योंकि हम ये शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, इसलिए अब शादी तोड़ देते हैं। जब बारात लेकर हम कहीं जाएंगे तो अच्छी खासी बारात ले जाएंगे, क्योंकि उस वक़्त हमारे ख़ानदान वाले भी उसमें मुलव्वस होंगे। सबाहत ये बात सुनकर और अचानक इस लड़के का रवैया देखकर एकदम चौंक जाती है और कहती है कि तुम जानते भी हो तुम क्या बात कर रहे हो। रोहान तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी की बारात को वापस लेकर जाओगे। यहाँ पर अब पीछे खड़ी शाजिया ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि भाभी बेगम जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है, लेकिन मैं आपको तंज कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मामला बेटी का है और बेटी के मामलात में कभी भी तंज नहीं किया कर। यहाँ पर रोहान को गुस्सा तो बहुत होता है। सादिया अपने बेटे को बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश भी करती है और कहती है कि देखो रोहान, शादी ब्याह के मौके पर इस तरह की बातें निकल आती, लेकिन अब तुम्हारे साथ उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा, इस तरह की बात मत करो। इस तरह की बात करके तुम अपना दिल खराब कर रहे हो। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता और कहता है कि बस मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, लेकिन अब मैं इन लोगों की फजूल बकवास कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इन्हें जो करना था वो तो कर लिया, अब जो मैं करूँगा वो सबाहत देखेगी। यहाँ पर रोहान की माँ की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन सादिया अपने बेटे का फंक्शन बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ सबाहत जाकर अपनी बेटी को सब कुछ बताकर आती है कि तुम्हारी सास और तुम्हारे शोहर ने ये सब कुछ किया है। मुझे तो हैरानगी हो रही है इन दोनों पर। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं रोहान के साथ खुद बात करूंगी और उसका दिमाग खुद ठिकाने पर लगाऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपके साथ इस तरह से बात करे। ये बात सुनकर कहती है कि देख लो नाज़ो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा फैसला गलत हो। ये बात सुनकर नाज़ो कहती है क्या हो गया है आपको, आप आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, जब आप जानती भी हैं कि आप रोहान के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ तो आपको ऐसी बातें तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे तो रोहान के आज तेवर ही अलग लगे। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि रोहान इस तरह से भी बात मेरे साथ कर सकता है। यहाँ पर नाज़ो अपना ही घर बर्बाद करेगी अपनी माँ के कहने पर, क्योंकि उसकी माँ जो उसे पट्टियाँ पढ़ा चुकी है उसके बाद वो नहीं चाहती कि वो रोहान के साथ ज़रा भी नॉर्मल रहे। वो अपनी माँ की कही हुई बात का बदला इससे लेना चाहती थी, लेकिन उसे क्या अंदाज़ा था कि बदला लेते लेते अब उसकी ज़िंदगी मकाफ़ाते अमल की तरफ जाने वाली है और ना ही वो इस बारे में सोच सकती थी। यहाँ पर अब कहती है कि मैं
ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि रोहान, तुमने मेरी अम्मी के साथ बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें इस तरह मेरी अम्मी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। रोहान ये बात सुनकर कहता है, जो तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की उसके बारे में